डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लीज क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज को लेकर आया हूं और ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज पूर्णतः पास्ट परफेक्ट टेंस पर आधारित है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि कैसे पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट टेंस में डिफरेंस होता है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से और आपका क्लियर हो जाएगा कि पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपके सामने केवल 10 सेंटेंस लेकर आया हूं और यदि आप इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखते हैं तो निश्चित है कि आज आपको पास्ट परफेक्ट से संबंधित कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, देखेंगे जैसे आपके सामने स्क्रीन पर है ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज, और इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज के माध्यम से मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस में अंतर बताऊंगा कि कैसे आपको इन दोनों में डिफरेंस पता करना है। तो टोटल इसमें 10 सेंटेंस है और 10 सेंटेंस के माध्यम से सीखेंगे। तो देखिए, पहला सेंटेंस है, गाना गाने से पहले उसने अपना गला साफ किया। गाना गाने से पहले उसने अपना गला साफ किया। अब इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से गाना गाने, यहाँ देखिए गाना गाने, ध्यान से समझिएगा, गाना गाने और उसने अपना गला साफ किया, ये दो सेंटेंस है। यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है। और इसमें एक शब्द ये जो देख रहे हैं से पहले, इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का काम कर रहा है, अर्थात आप कह सकते हैं से पहले कंजक्शन वर्ड है, इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है। दूसरे सेंटेंस को देखा जाए, खाने, यहाँ देखिए खाने, और फिर उसने अपना मुंह धोया, अपना मुंह धोया, ये दूसरा सेंटेंस है। ये फर्स्ट सेंटेंस है और ये सेकंड सेंटेंस है। इसी प्रकार से ये फर्स्ट सेंटेंस है और ये सेकंड सेंटेंस है। अगर ग्रामर के लैंग्वेज में से समझें तो ये है आपका क्लॉज है, ये फर्स्ट क्लॉज है और सेकंड क्लॉज है, ये फर्स्ट क्लॉज है और सेकंड क्लॉज है। इन दोनों क्लॉजों को ये जोड़ रहा है से पहले, ठीक है। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देखिए, पुलिस के आने, ये आपका फर्स्ट क्लॉज है, मतलब पहला सेंटेंस है, और चोर भाग चुका था, ये दूसरा सेंटेंस है, ठीक है। और इसमें से पहले इनको जोड़ रहा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे के बाद शब्द भी है इसमें। देखिए, वर्षा रुकने के बाद, यहाँ देखिए वर्षा रुकने, ये फर्स्ट सेंटेंस आपका है, और मैं अपने घर पहुंचा, ये सेकंड सेंटेंस आपका है, और इन दोनों को जोड़ रहा है के बाद। तो अब इन सेंटेंसों को ये समझना है आपको कि ऐसे सेंटेंस आपको बोलने पड़े, ट्रांसलेट करने पड़े तो कैसे करेंगे, और साथ साथ ये भी सीखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आप पहले सेंटेंस को देखिए, पुनः आपके सामने प्रैक्टिस एक्सरसाइज का पहला सेंटेंस है, गाना गाने से पहले उसने अपना गला साफ किया। अब इन सेंटेंसों में अगर देखा जाए तो से पहले, तो किसी भी सेंटेंस में आप ध्यान दीजिएगा, से पहले, से पहले या से पूर्व, से पहले या से पूर्व शब्द आए, और किसी सेंटेंस में आपका के बाद, जैसे समझेंगे, के बाद या आपका के पश्चात, के बाद या के पश्चात शब्द आए, तो उसका हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे ये आपको समझना है, ठीक है। तो इसमें देखिए से पहले आया है, तो ध्यान से समझेंगे। जब से पहले आया तो मैंने कहा कि ये फर्स्ट सेंटेंस है और ये सेकेंड सेंटेंस, इसमें से पहले आया है, तो इसी समय आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियरली स्पष्ट हो जाएगा। अब से पहले, गाना गाने से पहले उसने अपना गला साफ किया, तो इन दोनों सेंटेंसों में देखिए तो कौन सा काम पहले हुआ है। जो काम पहले हुआ है उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम उस काम के बाद हुआ है उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यही दोनों में डिफरेंस है। गाना गाने से पहले उसने अपना गला साफ किया, तो सबसे पहले उसने अपने क्या किया, गला को साफ किया। पहले गला साफ किया है फिर गाना गाया है, तो जब गला साफ किया है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाएगा। जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में,
और जो काम बाद में होगा उसे बनाया जाएगा पास्ट इन डेफिनिट टेंस में। तो इसने बनाइए उसने अपना गला साफ किया। देखिए यहाँ किया केवल है, अगर आप देखेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन इस स्ट्रक्चर और ऐसे सेंटेंसों में ये जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में और जो काम उसके बाद होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा बनाना, यही दोनों में डिफरेंस है। अब एक बात और याद रखना है, जब भी ऐसे सेंटेंसों को ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले हमेशा इस सेकेंड सेंटेंस की इंग्लिश लिखी जाएगी, उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस की इंग्लिश लिखी जाएगी। उसे बने उसने अपना गला साफ किया, तो लिखेंगे उसने अपना गला साफ किया, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे ही हैड। ही हैड साफ करना का इंग्लिश होता है क्लीन। ही हैड क्लीन, लेकिन थर्ड फॉर्म इसके साथ लगेगा तो क्लीन्ड अपना गला, तो हिज थ्रोट। हिज थ्रोट, ही हैड क्लीन हिज थ्रोट, उसने अपना गला साफ किया। अब से पहले और से पूर्व की इंग्लिश होती है बिफोर, तो यहां पर आप बिफोर का यूज करेंगे। क्या लगाएंगे? बिफोर। ठीक है, बिफोर लगाने के बाद गाना गाने, तो गाना गाने, गाना गाने यही गाया होगा ना, तो यहाँ लिखेंगे ही। सब्जेक्ट आपका ही होगा क्योंकि यही गला साफ किया, वही गाना गाया, तो ही। अब इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना, गाना का इंग्लिश होता है सिंग, थर्ड सेकंड फॉर्म लगाएंगे sang अ सॉन्ग। तो ये दोनों में डिफरेंस है, जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और जो काम बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। ठीक है, ये काम कब करना है? जब उसमें से पहले या से पूर्व या के पहले या के पूर्व शब्द आया हो, तब। जो काम पहले होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और जो काम बाद में होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। और हमेशा आपको सेकेंड पार्ट की इंग्लिश सबसे पहले लिखना, उसके बाद फर्स्ट पार्ट की इंग्लिश बिफोर या आफ्टर यूज करने के बाद। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, खाना खाने से पहले उसने अपना मुंह धोया, तो सबसे खाना नहीं खाया, पहले क्या किया? मुंह धोया, तो पहले इसकी इंग्लिश लिखिए ही। हमेशा सेकंड पार्ट की इंग्लिश पहले लिखी जाएगी ही हैड। अच्छा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में क्यों बनाया है? क्योंकि ये काम पहले हुआ, बाद में ये हुआ। धोना, धोना का इंग्लिश होता है वॉश, सेकंड थर्ड फॉर्म लगाएंगे वॉश्ड हिज माउथ। ठीक है, अब उसके बाद लगाना आपको बिफोर। क्या लगाना? बिफोर। खाना खाने से, तो खाना तो यही खाया ना, तो लगाएंगे ही। और खाने की इंग्लिश होता है ईट, उसका सेकंड फॉर्म लगाएंगे एट द फूड, उसके बाद फुल स्टॉप। तो ये आपको याद रखना है, दोनों में यही डिफरेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में यही डिफरेंस है कि जो काम पहले होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और जो काम उसके बाद में होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देखिए, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। पहले क्या हुआ? चोर भाग गया, बाद में पुलिस आया। तो पहले इस सेंटेंस की इंग्लिश लिखना, तो लिखेंगे द थीफ। उसके बाद पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो हैड लगेगा, भागना, भागना का इंग्लिश होता है रन अवे। थर्ड फॉर्म भी यही होता है रन, रैन, रन अवे। द थीफ हैड रन अवे। उसके बाद अब बिफोर लगाएंगे, ठीक है, बिफोर। और उसके बाद पुलिस के आने से पहले तो द पुलिस, और फिर आना का इंग्लिश होता है कम, सेकंड फॉर्म लगाएंगे केम। इसी प्रकार से इसको देखिए, घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, यानी घंटी नहीं बजा था, उसके पहले मैं पहुंच गया था। तो ये काम पहले हुआ, हमेशा आपको ध्यान देना, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकेंड पार्ट है। तो हमेशा आपको सेकेंड पार्ट की इंग्लिश लिखना है, तो लिखेंगे आई, उसके बाद हैड रीच्ड, आई हैड रीच्ड द स्कूल, आई हैड रीच्ड द स्कूल। उसके बाद लगाएंगे बिफोर। घंटी बजना, तो घंटी का इंग्लिश होता है द वेल, और बजना का इंग्लिश रिंग होता है, सेकंड फॉर्म लगाएंगे रैंक। तो आपने अब तक देखा, पहले शब्द से पहले या से पूर्व, के पहले या के पूर्व शब्द आया हो तो कैसे करेंगे। आपको हमेशा याद रखना है, सेकंड पार्ट की इंग्लिश शुरू में लिखी जाएगी और फर्स्ट पार्ट की इंग्लिश बाद में लिखी जाएगी, बिफोर या आफ्टर के बाद। अब चलिए, जब सेंटेंस में बाद शब्द आया हो तब कैसे करेंगे। डियर फ्रेंड्स, देखेंगे अब के बाद वाला, देखिए वर्षा रुकने के बाद मैं अपने घर पहुंचा। तो ये काम हमेशा आपको याद रखना है, सेकेंड पार्ट की इंग्लिश सबसे पहले,
लेकिन इसमें सबसे पहले कौन सा काम हुआ, वर्षा रुकने के बाद मैं अपने घर पहुंचा, यानी वर्षा रुका तब मैं घर गया, तो ये काम पहले हुआ है। तो अब ये काम पहले हुआ तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बना, ये बनाया जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। मैं अपने घर पहुंचा तो बोलेंगे आई रीच्ड माय होम, आई रीच्ड माय होम। क्यों, मैं अपने घर पहुंचा, पहले वर्षा बंद हुआ तब पहुंचा, मतलब ये काम पहले हुआ है, सॉरी ये काम पहले, वर्षा रुकने के बाद, पहले वर्षा रुका फिर घर गया, तो ये काम बाद में हुआ। तो जो काम पहले होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और जो बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये बाद में हुआ इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। उसके बाद अब आफ्टर का यूज करेंगे और इसको इट हैड, वर्षा होना, यहाँ रुकना के लिए से तो स्टॉप एट द रेन, ठीक है, स्टॉप एट द रेन। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक। चलिए दूसरे को समझते हैं। सूर्य निकलने के बाद मैं रवाना हुआ, सूर्य निकलने के बाद मैं रवाना हूँ, मतलब पहले सूर्य निकला फिर मैं रवाना हुआ। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, लेकिन इंग्लिश हमेशा सेकंड पार्ट की पहले लिखी जाएगी। मैं रवाना हुआ तो लिखेंगे आई। अच्छा, रवाना होने का इंग्लिश होता है जाना, उसी को लीव कहा जाता है। सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे तो लेफ्ट लगाएंगे, आई लेफ्ट। क्यों लगाया, क्यों इसको पास्ट टेंस में बनाया, क्योंकि ये बाद में हुआ, ये पहले हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा और पास्ट परफेक्ट टेंस में। के बाद या के पश्चात शब्द हो तो हमें यूज करना है आफ्टर। आई लेफ्ट आफ्टर, सूर्य निकलने के बाद द सन, उसके बाद लगाएंगे हैड और निकलना का इंग्लिश होता है राइज, थर्ड फॉर्म लगाएंगे राइजन, फिर फुल स्टॉप। इसी प्रकार से अगले को समझिए। गाड़ी चलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, गाड़ी चलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, तो हमेशा आपको सेकंड पार्ट की इंग्लिश पहले लगाना। मैं स्टेशन पहुंचा, आई रीच्ड द स्टेशन, आई रीच द स्टेशन, ये काम बाद में हुआ, पहले क्या हुआ, गाड़ी चला है। तो अब क्या यूज करेंगे, आफ्टर द ट्रेन हैड, चलना, चलना के लिए स्टार्ट, थर्ड फॉर्म लगाएंगे स्टार्टेड। तो आपको याद रखना है, ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। बस इतना देखना कि काम पहले कौन हुआ, जो काम पहले हुआ उसको आपको बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में हुआ उसको आपको बनाना है पास्ट इन डेफिनिट टेंस में, ठीक। बस और कोई दिक्कत नहीं है। वह घर जाने के बाद मुझे कॉल किया, वह घर जाने के बाद मतलब घर गया तब कॉल किया, तो इसको हमें सबसे पहले लिखना है, तो लिखना है ही कॉल्ड। अच्छा, कॉल कौन किया था, वह ही किया था इसलिए ही लगा, ही कॉल्ड मी, ही कॉल्ड मी, वह मुझे कॉल किया, वह नहीं लिखा है लेकिन मुझे कॉल किया मतलब वह ही किया, ही कॉल्ड मी। उसके बाद लगाएंगे आफ्टर, ही हैड, जाना का इंग्लिश गो, थर्ड फॉर्म गॉन टू होम, he had gone to home, he called me after he had gone to home, वह घर जाने के बाद मुझे कॉल किया। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है। जो काम पहले होगा उसे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में होगा उसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। अब ये देखेंगे दो सेंटेंस मैं आपके लिए दे रहा हूँ, ये आपका टास्क है, इसका आप ट्रांसलेट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप समझ गए होंगे तो इन सेंटेंसों को ट्रांसलेट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से ट्रांसलेट कर ले जाएंगे और इसके ट्रांसलेशन आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या होगा। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट टेंस के ऐसे सेंटेंस हो इसमें पहले, पूर्व, बाद, पश्चात शब्द आया हो तो आपको किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगी। बस आपको इतने ध्यान देना है, जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस, जो काम बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। रूल्स वही होंगे, सिंपल में सिंपल के रूल्स होंगे, नेगेटिव में नेगेटिव में के रूल्स होंगे, इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव के रूल्स होंगे। ध्यान रखना है, जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना तो एक ही सेंटेंस नेगेटिव बनेगा, दोनों नहीं बनेगा, दोनों नहीं बनेगा, एक ही सेंटेंस नेगेटिव बनेगा और एक ही सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनेगा, दोनों नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना है। तो यदि आप चाहेंगे कि मैं आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझाऊं, आपके समझ में आ जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे भी वीडियो लेक्चर को बनाया जाए।
यदि आप ऐसे कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं तो मैं जल्द ही इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।